एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर ग्रेट। तो सबको पता है कि आज है दिवाली, तो आपका फिर से एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे दिवाली ब्लॉग में। तो चलिए, पहले तो आप सबको मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सब खुश रहिए और लक्ष्मी माता आप सब पे बहुत बहुत भर भर के कृपा बरसाएं अपनी, और सब हैप्पी रहें। तो चलिए, अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और अभी चलते हैं छत पे। तो सबसे मेन काम है आज हमारा छत पे झाड़ू लगाना। तो वहाँ पे थोड़ा गंदा भी हो गया है, फिर बच्चों ने रात पटाखे वगैरह फोड़े हैं तो वहाँ भी उस वजह से गंदा हो गया है। तो अभी छत पे चलते हैं, फिर बाकी के जो घर की धुलाई वुलाई है वो भी बाद में करेंगे। पहले चलते हैं छत पे क्योंकि अभी टाइम है, तो छत की झाड़ू लगा लेते हैं। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं छत पे, तो चलिए चलते हैं छत पे। और अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और मैंने स्वेट पहना है क्योंकि ठंड हो रही है, जैसे कि आजकल ठंड की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो मैंने स्वेट पहना है और मम्मी लगा रही थी बाहर झाड़ू। तो मम्मी तो उठ ही जाती है हमसे पहले, तो मम्मी यहाँ नीचे तक झाड़ू लगा के भी आ गई थी। तो अभी मैं और मम्मी सीधा छत पे जाएंगे। तो वो छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। फिर उससे पहले मम्मी ने कहा थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि भाई जब तक चाय ना पियो हमारे तो आँखें नहीं खुलती है। तो मैं पहले हॉट वाटर पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत चाय या ग्रीन टी जो भी है वो सब पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी मशीन लगा के जा रही थी, कह रही थी तब तक कपड़े धुल जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी ने ये वाला बल्ब लगा रखा था, तो इस बार यहाँ पे लड़ी नहीं लगाई थी, इस बार यहाँ पे बल्ब लगा दिया था, तो ये बाहर तक काफ़ी रोशनी दे रहा था। फिर उसके बाद मैं मम्मी गए छत में। तो मम्मी एक झाड़ू मम्मी ने ली, एक मैंने ली, दोनों ने मिल के लगाया। तो बच्चों ने रात पटाखे फोड़े हैं। फिर यहाँ पे मम्मी ने प्लांट्स वगैरह बो रखे, तो उसकी मिट्टी वगैरह और जो उसकी घास होती है सूखी वूखी वो सब छत पे गिर जाती है। और कूड़ा वगैरह भी हो रखा था, तो जैसे और टाइम बच्चे छत पे खेलते हैं तो उस वजह से बहुत काफ़ी कूड़ा भी हो रखा था। और ये देख सकते हैं आप कितना कबाड़ है। तो ये सब चीज़ उस चीज़ का है जो प्लांट्स है। और बाकी कल रात बच्चों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े थे, तो उसका भी यहाँ पे हो रखा था। सो फाइनली यहाँ पे मैंने और मम्मी ने मिलकर छत साफ़ कर दी थी। थोड़ा बहुत ही की थी क्योंकि हमें पता है कि आज दिवाली है, तो बच्चों ने अभी से भी ज़्यादा गंदी हालत आज रात को होनी है छत की, फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे कर दिया था। और यहाँ पे मम्मी को फ़ोन आ रखे थे दिवाली विश के लिए नानी मामा लोगों का। तो मम्मी बात कर रही थी मामा जी से। तो अभी मैं दिखा देती हूँ, पूरी छत पे हमने झाड़ू लगा लिया है, बस साइड में कर दिया इकट्ठा क्योंकि आज रात तो काफ़ी आतंक मचने वाला है इस छत पे। और यहाँ पे सूर्य देवता भी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो उनकी किरणें तो आ गई हैं। बाकी आप देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू। तो पहाड़ी पे धूप आ जाती है, तो अभी बीचों बीच सेंटर धूप नहीं आई है, वो जो पहाड़ है उन पे धूप की किरणें पड़ रही हैं। तो बस अब 10-15 मिनट में सूर्य देवता भी आ जाएंगे। और अभी मॉर्निंग की गाड़ियाँ चल रही हैं और फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से घर धोना स्टार्ट कर दिया था। तो साफ़ सफाई बाद में करेंगे, उससे पहले मैं घर धोना स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने अभी सारे कमरे तो धो दिए थे, लास्ट में ये मंदिर वाला कमरा था। तो अभी ये मिरर के आगे जितना भी सामान था वो मैंने बेड पर रख दिया था, साइड कर दिया था, क्योंकि इन छोटी मोटी चीज़ों के नीचे पानी चले जाता है तो ये आसानी से साफ़ नहीं होता है, इसलिए मैंने इनको प्रॉपर तरीके से हटा दिया था। और अब मैं यहाँ भी धो लूँगी फटाफट से। फिर मैं बाहर आई, देखा मम्मी लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने पहले धोया, फिर यहाँ पे मम्मी ने पोछा लगाया। तो बस अभी हमारे घर में यही सब चल रहा था, क्योंकि ये मॉर्निंग के काम होते हैं, पहले काम यही होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, तो अब कर लेते हैं बच्चों हुए काम। तो अभी साफ़ सफाई धुलाई वगैरह हो चुकी है, तो अभी पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। तो अभी मैं सब कुछ अच्छे से समेट दूँगी और दिवाली की जो डेकोरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इन सबको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो अभी पापा वगैरह नहाने के लिए गए थे और बाकी सब अंदर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, मम्मी भी अपना काम वगैरह कर रही थी। तो मैंने सोचा इस रूम को फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए जो काम टाइम पे हो जाए ठीक है। और देख सकते हैं आप हमारे घर में कितनी धूल आती है, तो खिड़की से भी आ रही थी। और ये जो बेडशीट थी तो ये कल साफ़ सफाई हुई तो उसमें भी धूल की वजह से ऐसी हो रही थी। अब मैंने बिछा दी थी, मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा धूल आएगी, इसलिए मैंने वो बेडशीट डाल दी थी। अब मैंने यहाँ पे जो मम्मी ने सीट धो रखी थी बेडशीट वो अच्छे से बिछा दी थी। फिर यहाँ पे मैंने जो टेडी धोया था तो फाइनली मैंने उसको आज हैंग कर दिया था। तो देखते हैं कि अब एक कब धुलता है, क्योंकि बहुत दिक्कत करी इसने मेरे को धोने में, आपने ब्लॉग में देखा होगा। और ये इमोजी वाले पिलो, तो ये भी धोने के बाद बड़े सॉफ्ट से साफ़ से हो गए थे, क्लीन हो गए थे एकदम। तो अभी छोटे मोटे काम है जिनको मैं निपटा लेती हूँ, तो बाद में हम सोचते रह जाते हैं ये काम होता ही नहीं है। फिर बारी आती है शोपों की, तो इनके कवर भी मैंने धो के रख दिए थे। तो ये सारे कवर इन्हीं के हैं।
तो इस बार कुछ भी मतलब हम जो भी है ना सब ऐसे धो धा के क्लीन करके ही वापस से लगा रहे हैं। इस बार मतलब नया कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत आतंक मचाते हैं हमारे घर में। आपको पता है कि बच्चों का कुछ पता नहीं, घर में भी वो पटाखे जलाने की उम्मीद करते हैं, फुलझड़ी वगैरह। वैसे भी हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम विश्वास नहीं करते कि कब वो कौन सा आतंक मचा दें। तो इसलिए मम्मी ने बोला जो है वो ही सब दोबारा से लगा दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आतंक होता है हमारे घर में। फिर यहाँ पे ये टेबल सीट थी, मैंने इसको भी अच्छे से लगा दिया था। तो ये सब एक कॉम्बो है। तो ये सब आप कहेंगे कि मैंने मार्केट से लेके आई हूँ, ये सब मार्केट से नहीं है, मैंने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है। सोफ़ों की कवर की भी, और ये बेड सीट की, और ये टेबल की सीट की, सब चीज़ की जितना भी सामान है मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। तो आप अगर अच्छे से देख के ऑनलाइन शॉपिंग करोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। जल्दबाजी में कभी भी कोई चीज़ अगर आप ख़रीदते हो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन या किसी भी चीज़ से, तो आपको बेकार ही मिलेगी। तो पहले चीज़ों को देखो, उसके रिव्यू देखो, फिर जाके कुछ चीज़ें मंगाओ। तो ये भी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने ऑनलाइन ही परचेस की हैं। तो ये बेड शीट, ये पिलो कवर, इमोजी वाले, ये सब मैंने ऑनलाइन की है, क्योंकि मैं मार्केट ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल भी नहीं है कि आप जो सोचो वो मिल जाए, पर ऑनलाइन शॉपिंग में होता है। तो काफ़ी देखभाल से सब शॉपिंग करनी होती है। तो चलिए, मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी दीदी यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी है, और अभी मोहल्ले में प्रसाद बंटना रेडी हो गया है। जो मॉर्निंग की पूजा थी ना, तो वो प्रसाद बंट रहा था, तो बस दीदी वही लेने जा रही थी। फिर यहाँ पे आज हमारे घर में सबसे पहले पितरों का जो खाना होता है ना, तो आज मावस थी, तो बस आज दीदी वही चीज़ कर रही थी। तो पहले पूजा, दिवाली पूजा से स्टार्टिंग करने से पहले हम ये चीज़ कर रहे थे। और चलो वो काम भी होना था, क्योंकि मम्मी की मैं बता दूँ तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए आज की पूजा शायद दीदी करेगी। तो यहाँ पे दीदी ने जो पितर हैं उनके भी खाना निकाल दिया था। तो अभी दीदी पूछ रही थी मम्मी से कैसे कैसे करना है, तो मम्मी बता रही थी। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से किसी के यहाँ मतलब पूरी पकवान बना के खाना निकाला जाता है पितरों का, तो हमारे यहाँ तो कच्चा खाना ही निकाला जाता है। तो ये हमारी दादी ने करा रखा है ये सब। फिर उसके बाद पितरों का पूजा करने के बाद दीदी ने मंदिर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे पहले दीदी लगा रही थी लड़ी, तो लक्ष्मी माता को दीदी ने बिठा लिया था। तो सबसे पहले वायर का काम किया, अब तब उसके बाद पूजा का काम करेंगे। फिर यहाँ पे दीदी ने जो और होते हैं रेडीमेड फ्लावर होते हैं गेंदे वाले, तो उससे दीदी ने पूरे मंदिर को डेकोरेट किया। काफ़ी अच्छा लुक आ गया था इन वाली फूलों की माला से। फिर यहाँ पे हमने लक्ष्मी नारायण को बिठा दिया था, लक्ष्मी माता को बिठा दिया था, और दीदी यहाँ पे जो गुलाब कमल के फूल थे उनको सजा रही थी। तो आज के दिन कमल के फूल काफ़ी अच्छे होते हैं, और आपको पता है हमारे यहाँ वाइट कलर के कमल के फूल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मम्मी ने वो पौधा बहुत टाइम से लगा रखा है। जितना पुराना पौधा होगा उतने ही मतलब फूल आपको अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी ने सारी तैयारी कर ली थी, तो यहाँ पे दिया जलाया दीदी ने। फिर यहाँ पे लक्ष्मी माता का और सबका तिलक किया, तो काफ़ी प्यारा लुक आ रहा था। और ये मॉर्निंग की पूजा है, तो यहाँ पे दीदी सबको तिलक करेगी। और देख सकते हैं आप मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। तो सब जगह हमने फूलों की लड़ियाँ लगाई हैं। तो भाई सबसे पहले मंदिर ही डेकोरेट होना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी माता होती हैं वो मंदिर में बैठती हैं। घर से तो यह है कि घर से जाओगे तो वहाँ से तो माता रानी गुजर के आती है और सीधा मंदिर में जाके बैठती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने मॉर्निंग में मंदिर सजाया। फिर उसके बाद पूजा कंप्लीट होने के बाद लड्डू गोपाल जी को नहलाया। तो यहाँ पे गुनगुना पानी है, ठंडा पानी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कान्हा जी की ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे, तो दीदी ने कहा थोड़ा हल्की सी पहना देते हैं, फिर रात को गर्म पहना देंगे कोई ड्रेस। तो वो जैसा आपको पता है आजकल ठंडा हो रहा है, तो दीदी लगा रही है यहाँ पे इत्र। तो दीदी इत्र की मालिश कर रही है और ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। तो मैं अपने कान्हा जी की ड्रेस ना मतलब जैसे नई सी होती है तो एक बार पहनाई, मैं धोती नहीं हूँ, उसको गंगा जल छिड़क के रख देती हूँ। तो ये भी आपको याद होगा 2023 की जन्माष्टमी की ड्रेस है ये, पर मैंने इसको बहुत संभाल के रखी हुई थी, रैपर वगैरह में करके रखी थी, तो बिल्कुल नई की नई थी। तो जितना आप रैपर में और ठीक से करके रखोगे अपनी चीज़ों को उतना ही नई निकलेंगी। तो यहाँ देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ही बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि ये 2 साल है 1 साल पुरानी है, और काफ़ी नई ड्रेस थी। तो गंगा जल छिड़क रखा था मैंने, तो नई लाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की। तो जब भी इनका टाइम आएगा कि जब ये ख़राब से हो जाएंगी तो हम फिर एक साथ ही 4-5 ड्रेस लेके आ जाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर दीदी आप उनका श्रृंगार कर रही थी और हंस रही थी, क्योंकि उनकी चीज़ें बार बार गिर रही थी। दीदी कह रही कितना परेशान करते हैं लड्डू गोपाल। फिर यहाँ पे फाइनली लड्डू गोपाल बैठ गए थे, देख सकते हैं यहाँ भी परेशान कर रहे थे दीदी को, पगड़ी गिरी जा रही थी उनकी। फिर यहाँ पे दीदी ने तिलक किया, थोड़ा सा उनको मीठे का भोग लगाया। फिर यहाँ पे दीदी ने उनकी भी थोड़ा सा आरती की, जो लड्डू गोपाल जी की आरती होती है, पूजा वूजा होती है, धूप वगैरह लगाई। तो अभी लड्डू गोपाल जी का स्थान हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो ऊपर लक्ष्मी माता का लगाया, तो नीचे लड्डू गोपाल जी का लगाया। तो अभी चलिए सारे काम हो गए हैं। फिर दीदी ने यहाँ पे चुनरी पहनाना भूल गई थी माता को,
लक्ष्मी माता को आज के दिन रेड कलर की चुन्नी बनाना भी बहुत अच्छा होता है। जैसे दुर्गा माता आती है तो उनको पूरा श्रृंगार करना होता है, तो ऐसे लक्ष्मी माता आती है तो उनका भी श्रृंगार करना होता है। तो यहाँ पे दीदी ने पहले उनको चुनरी बनाई, फिर सारा श्रृंगार भी कर लिया था। और आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी और ये हमारा पूरा मंदिर है और काफ़ी प्यारा लग रहा था, मतलब मंदिर से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। तो चलिए अभी हमने पूजा पाठ कर दिया, तो आज सारा मंदिर डेकोरेट रूपाली दीदी ने किया है। तो मैं मम्मी काम कर रहे थे किचन में और घर का, तो दीदी ने पूरा मंदिर डेकोरेट किया। आज की पूजा दीदी ने की है और अभी तक थोड़ा सा बैठ गए हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। तो अभी थक गए। मम्मी बना रही है आज लंच में उड़द चावल। तो हमारे यहाँ दिवाली पर उड़द चावल बनते हैं, तो उससे पूजा होती है। तो अब और मीठे चावल भी बनते हैं। तो यहाँ पे मम्मी दीदी लोग बैठ रखे हैं। फिर उसके बाद जो 3 पैर की पूजा होती है, एक दिन सुबह की, दिन की और रात की। तो आप सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए अभी थोड़ा सा घर में डेकोरेट कर लेते हैं। तो मंदिर हमने डेकोरेट कर लिया है, दीदी ने कर दिया है। तो अभी बाहर पे कुछ भी नहीं डेकोरेट किया है, ना घर में किया है। तो अभी पूरा ऐसे ही पड़ा है, तो अभी करते हैं डेकोरेट। और अभी ये रूम भी ऐसी है, तो अभी घर पे थोड़ा बहुत डेकोरेट, बीच वाले कमरे में लड़ी मम्मी ने लगा दी थी कल, और अभी ये पूरा कमरा ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ डेकोरेट नहीं किया, तो अब करेंगे और इवनिंग तक हो जाएगा। फिर इस बार यहाँ बाहर पे भी इस बार हमने भी कुछ नहीं किया है, तो अभी करते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं घर को। तो ये सब है डेकोरेट का सामान। तो ये सब ऐसा नहीं है कि हम कल में या आज में ख़रीद के लेके आए हैं, ये काफ़ी पुराना भी है, 4-5 साल पुराना भी है, कुछ नया भी है, कुछ अगले साल का भी है। तो बस ये है कि दिवाली जब चली जाती है उसके बाद मैं उठा के उन्हें ठीक से रख देती हूँ। मुझे वही चीज़ों को संभाल के रखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाद में जब वही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जब निकालते हैं तो बिल्कुल नया सा निकलता है, तो बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैं कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करती हूँ, तो उठा के रख देती हूँ। और एक डब्बा जो था ये था, तो इसमें भी डेकोरेट का थोड़ा पटाखे का सामान था, तो ये दीदी की तरफ से था, तो ये दीदी के लिए आया था। तो आपको पता है दीदी जॉब करती है, तो उस वजह से फिर यहाँ पे ये डेकोरेट का सामान था, तो मैं आपको दिखा रही थी। फिर उसके मैं डायरेक्ट लगा दूँगी तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये सब छोटा मोटा सामान था, और ये फूलों की लड़ियाँ थी, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो चलिए अभी मैंने सब सामान आपको दिखा दिया, तो अभी मैं इसको फटाफट से लगा देती हूँ। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर शुभ दीपावली लगाया, फिर मैंने वेल वाला हैंग लगाया। तो चलिए अभी फटाफट से मैं ये कलश लगा दूँगी। तो अभी धीरे धीरे मैंने यहाँ पे, मतलब इसमें जो कील्स हैं वो काफ़ी टाइम पुरानी हैं, तो पहले से लगी हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से हैंग करना था। तो देख सकते हैं मैं कितनी इजीली इनको हैंग कर पा रही हूँ। और इतने सारे फ्लावर थे ना, इस बार मम्मी भी लेके आई थी, और पुराने वाले भी थे और बहुत पुराना भी था। तो सब मम्मी वॉश करके रखवा देती है मेरे से। तो इसलिए देख सकते हैं ये तो काफ़ी पुराना है, जब हम 8-9 साल समझ लो इतना ही पुराना होगा, पर इसको मम्मी क्या करती है कि दिवाली के बाद धुलवा के रखवा देती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल नया निकलता है। तो भाई आज की डेट में जब हमको ये हल्की प्राइस में पड़ा होगा, आज की डेट में ये उसका डबल ट्रिपल प्राइस में होगा। पर बात प्राइस की नहीं होती, बात ये होती है कि आप कितना संभाल के रखते हो उन चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं, जो चीज़ें कल बिक रही हैं वही चीज़ें आज भी बिकेंगी। पर ये होता है कि संभाल के रखोगे तो टाइम पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मम्मी मुझसे सब चीज़ें रखवा देती है। और ये वाली जो माला ये भी काफ़ी पुरानी है, तो फेंकने का मन मेरा करता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सब नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर कुछ भी इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा हो, सबके सब नहीं है। तो फिर बस ये है कि हर साल कुछ ना कुछ नया आता रहता है मार्केट में, तो वो ले आते हैं। जैसे कि अगले साल हम ये वेल लेके आए थे, तो ये वेल भी मैंने उठा के रख दी थी, तो अब मैं इनको लगा रही हूँ। तो अगले साल भी मैंने कुछ ऐसी हल्की फुल्की डेकोरेशन की थी, पर इस बार थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे इस बार मैं 2-2 एक साथ जो वेल लगा रही हूँ। तो इस बार मैंने ज़्यादा गतपत करने का नहीं सोचा, मैंने कहा थोड़ा इजीली रखेंगे। फिर उससे पहले दीदी ने मुझे मंदिर में बुला लिया था, और यहाँ पे मीठा भात वो रेडी कर रही थी। तो अभी आफ्टरनून का टाइम चल रहा है, तो अभी यहाँ पे होनी है आफ्टरनून की पूजा। तो मॉर्निंग की पूजा मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो अभी होनी है पूजा। तो हमारे यहाँ इस पूजा को उघाड़ पूजा बोलते हैं। तो बड़ा अजीब सा नाम है, पर मैंने मम्मी को पूछा, तो मम्मी ने बोला कि इस पूजा का नाम उघाड़ पूजा होता है। तो इसमें जो अभी नए गिलास आए थे उसमें पानी भर के रखा है, फिर उनके ऊपर थोड़ा सा सपोर्टर रख के उसके ऊपर थोड़ा सा मीठा भात रखना है। और सामने बैठी है लक्ष्मी माता, सामने बैठी है सरस्वती माता। तो ये सरस्वती माता मैंने आपको धनतेरस पे दिखाई थी कि इस बार मम्मी न्यू लेके आई है। तो उनकी दीदी आफ्टरनून में पूजा कर रही है। थोड़ा मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, मैं बीच बीच में मतलब वीडियो देखते देखते भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करना है, बीच में रुक जाती हूँ। खैर चलिए, तो अभी यहाँ पे दिन वाली पूजा हो रही है। तो यहाँ पे दीदी ने कर ली है पूजा, होम वगैरह कर लिए। तो वो दीदी इस बार सारी पूजा दीदी कर रही है, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और मैं अपने और कामों में बिज़ी थी। तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी लंच वगैरह, और दीदी यहाँ पर जो सेवन होता है वो सब कर रही थी। और यहाँ पर अभी जो थोड़ा सा
आफ्टरनून का जो होता है कि लक्ष्मी माता को स्वागत करते हैं, तो दीदी वो सब कर रही थी। तो यहाँ पे भी और इन चीज़ों को गंगा जल से छिड़क के शुद्ध कर रही थी, तो यहाँ पे शुद्ध कर दिया था। फिर उसके बाद लंच का टाइम था जैसे, तो पापा आ गए थे। तो पापा मेरी डेकोरेशन देख रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रखा है। फिर उसके बाद पापा अंदर गए, फिर डायरेक्ट पापा जाएंगे मंदिर में। तो पापा का लंच का टाइम होता है 2-2:30 बजे, तो अभी 2-2:30 बज रहे थे। तो सबसे पहले पापा हाथ पैर धोए, मुँह हाथ धोए, फिर उसके बाद सीधे मंदिर में आए। तो माता रानी को और सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया और यहाँ पे लक्ष्मी माता को माथा टेकेंगे। तो भाई आज का दिन काफ़ी बड़ा होता है, सारे व्यापारियों के लिए भी, सारे ऑल इंडिया के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। फिर उसके बाद यहाँ सब हम मिलके लंच कर रहे थे। गोलू तो सो रही थी, तो गोलू काफ़ी थक गई थी क्योंकि सारा काम तो गोलू ने किया था आज। अब मैं मजाक कर रही हूँ, वो थक गई थी। उसका सोने का टाइम यही है 2-2:30 बजे, तो बच्चों को यही होता है दिन भर में। तो चलिए गाइस, मैंने बाहर तो डेकोरेशन कर ली है, अभी थोड़ा सा इस रूम में डेकोरेशन करनी है। मंदिर में दीदी ने करी थी कि पूजा पाठ कर जो भी डेकोरेशन थी, तो अभी सबका लंच वगैरह भी हो गया है कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान बचा है, वो सब मैंने यहाँ पे हैंग करना है। तो अभी इस रूम को अच्छे से सजाना है और अभी गोलू सो रही है, बाकी सब अंदर हैं। तो अभी होने फिर यहाँ डेकोरेशन करने के बाद बनानी है बाहर रंगोली, बहुत सारे काम है। तो चलिए, अगर आप ब्लॉग में यहाँ तक बने तो आगे भी बने रहना। तो चलिए, तो अभी इवनिंग के 3-3:30 हो रहे थे, तो बस पापा ने भी थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद पापा जा रहे हैं शॉप पे। तो चलिए, अभी इतनी सी डेकोरेशन हो गई है। मैंने यहाँ पे ये जो ऑनलाइन पिंक कलर की फ्लावर वाली लड़ी मंगाई थी, तो मैंने इसको भी हैंग कर लिया था। इस बार थोड़ा सा अलग सा लुक था, अच्छा लुक था। और एक लड़ी मैंने शीशे पे हैंग कर दी थी और ये कुछ मैंने विंडो पे लगाया था। तो चलिए, अभी मैं रूम में आ गई हूँ। तो अभी पापा चले गए हैं, तो पापा बैठे थे इस रूम में, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि पापा टीवी वगैरह देख रहे थे। तो अभी इस रूम में कोई नहीं था, सब बच्चे भी ट्यूशन वगैरह सब इधर उधर गए थे। तो मैं ही थी और मम्मी थी, दीदी थी। तो आपको पता है कि डेकोरेशन का काम मैं ही संभालती हूँ। तो फटाफट से मैंने इस रूम को भी डेकोरेट कर लिया। तो ये हमारा फ्रंट का रूम है, तो इसको डेकोरेट करना होता है क्योंकि लोग आते हैं प्रसाद देने या कुछ भी, या फोटो वगैरह क्लिक होती है तो सब इधर ही होती है। तो यहाँ पे मम्मी भी झाड़ू लगा रही थी इवनिंग की, तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी और मैं यहाँ पे डेकोरेशन कर रही थी। और मेरी मम्मी के पता नहीं दांतों में दिक्कत भी हो रही थी, तबीयत ख़राब भी हो रही थी, तो मम्मी दांतों में दवाई लगा रही थी। और यहाँ पे मैंने मम्मी ये ओरिजिनल तो नहीं, रेडीमेड रंगोली लेके आई थी, तो मैंने उसको यहाँ बीचों बीच लगा के उसके अगल बगल फूल से डेकोरेट करे, तो अच्छा लुक आ रहा था रंगोली का। फिर यहाँ पे ये छोटी सी डेकोरेशन मैंने इस रूम में की थी। और मम्मी बेचारी तबीयत ख़राब हो रखी है, बैठी हैं यहाँ पे, तो दांत में भी दर्द है और कुछ अपनी भी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे ये मैंने पिंक वाले फ्लावर की लड़ी यहाँ पे लगा दी। मैंने कहा इसको यहाँ पे लगा दी थी क्योंकि यहाँ पे रंगोली बनेगी, तो ये काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसके साथ, फ़ोटो के लिए भी और रंगोली के लिए भी। और अभी ऑलमोस्ट डेकोरेशन के सारे काम मेरे हो गए हैं। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं ये पिंक कलर की फूलों की लड़ियाँ और साथ में वेल। तो अभी रात को तो और भी प्यारा लगेगा जब लाइटिंग होगी यहाँ पे। तो इस बार की डेकोरेशन मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है और बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि पिछली बार की जो कीलें थी वो हैंग हो रखी थी। और अभी दोनों इवनिंग के 4-4:30 हो रहे हैं, काम फटाफट हो रहा है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, पर इतना इजी नहीं होता है। घर के और भी काम होते हैं जिनका हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। और अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही थी सिनेमैटिक कैमरे से। और ये प्यारा सा प्लांट्स है मनी प्लांट का, और ये हमारे वही हमारा फ्रंट का दरवाज़ा है। और ये कलश, तो ये था वो कलश, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो आपको पता है ये डेकोरेशन देख के मेरी मम्मी कह रही है कि जब रूपाली दीदी की सगाई हुई तो मतलब तू ही डेकोरेट कर लेना। मैंने कहा हाँ, तुम लोग इंगेजमेंट इंजॉय करना और मैं पूरे घर में और पूरे जो इंगेजमेंट का जहाँ पे भी पॉइंट होगा वहाँ पे मैं डेकोरेशन कर लूँगी, तुम सब इंजॉय करना और मैं डेकोरेशन कर लूँगी। तो मतलब इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई थी। अब आपको लगे ना लगे, पर मुझे मेरी फैमिली को लगी थी। और ये सामान सब वो है जो आ रखा था, तो ये दीदी ने मंगा रखा था, तो ये सामान वो है। तो ये रंगोली के बहुत सारे कंटेनर थे, तो ये एक्स्ट्रा थे, तो मैंने इनको रख दिए। मैंने कहा अगले साल काम आएंगे क्योंकि अभी जो है वो भी बच जाएंगे जो मम्मी लेके आई थी। और ये लड़ी तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। और ये कुछ लक्ष्मी माता के पैर और जितने भी सामान है दीदी ने मंगा रखा। और ये वाला भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो काफ़ी प्यारा है। तो इसका लुक आप आगे वीडियो में देखना। और ये इसकी कैंडल थी, तो जहाँ पे इसको रखना है, तो ये सब चलिए रात को शेयर करेंगे आपके साथ। तो इन सब सामान को रख देते हैं फटाफट से, फिर बाद में डेकोरेट करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ आ गई थी रंगोली बनाने के लिए क्योंकि अभी इवनिंग के 5 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारे कलर वगैरह लेके आ गई थी। मैंने गोलू से एक थाली मंगाई थी, तो वो पुरानी सी थाली थी, तो मैंने उसी को मंगा ली थी। फिर सबसे पहले मैंने चौक से यहाँ पे एक मोर बनाया है, उसके जो पंख होता है वो बनाया है। तो इस बार थोड़ा कोशिश कर रही हूँ मैं अलग रंगोली बनाने की, तो देखते हैं कैसी बनती है। अभी चौक से तो ठीक ही बन गई है, अभी देखते हैं जो रियल का काम है वो कैसे होता है।
तो फाइनली यहाँ पे इतना काम मैंने कर लिया था। तो अभी तो लुक ठीक ठाक ही आ रहा था। मम्मी को समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा अरे यार थोड़ा इस बार अजीब सी लग रही है, पर मैंने कहा भी ठीक है फाइनल लुक तो आने दो, तब पता चलेगा आपको कैसी लग रही है। तो अभी यहाँ पे मैं बना ही रही थी। अभी रंगोली बनाने में बहुत टाइम जाता है। वो तो अच्छा है कि आजकल कंटेनर चल रहा है, ना तो पहले जब हम हाथों से बनाते थे बहुत टाइम जाता था। सो फाइनली यहाँ पे ये मेरी रंगोली है। तो मैं इसमें कलर अभी ऐड कर रही हूँ। तो फिर मम्मी आई थी देखने, तो मम्मी कह रही हाँ अब बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ होती है जब तक वो अच्छे से रेडी नहीं होगी तो वो सब बेकार ही लगेगी। फाइनली मेरी रंगोली बन चुकी है और अभी इवनिंग के 6 बजने वाले हैं, और 6 बजने से पहले मैंने अपनी रंगोली बना के रेडी कर दी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी रंगोली, और थोड़ी सी बच्चों ने ख़राब सी कर दी है, बट कोई नहीं। पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसे लगी। तो ये थोड़ा सा मोर पंख और थोड़ा सा फ्लावर का टेक्सचर वाली रंगोली है। तो मेरे को जल्दी में जैसे समझ में आया मैंने बना दी। बाकी कलर जो बच गए तो मैंने पैक कर दिए। तो चलिए चलते अब करते हैं कुछ और काम। फिर मुझे फटाफट से याद आया कि यार मैंने अगले साल की तरह इस बार भी कलश नहीं बनाया है। तो ये जो इतने भी सिक्के थे ना, ये अगले साल के मैंने उठा के रख रखे थे। 2023 के सिक्के हैं, तो मैंने सब उठा के रख दिए। तो मुझे पता था कि ये दिवाली में बहुत काम आता है। मैं दिवाली में किसकी शॉप पे या किससे मांगने जाती, इतने सारे चिल्लर आज के बाद वो इतने सारे चिल्लर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ऐसे कलश बना लिया। तो ये काफ़ी अच्छा डेकोरेट का लुक देता है, और अच्छा भी अच्छी वाइब्स आती है देख के कि हाँ वाह, लक्ष्मी माता का जो धन का कलश होता है ना, इस सेम टू सेम वैसे ही लग रहा था। फिर मैंने कुछ सिक्के इसके थाली में डाल दिए थे, और कुछ मैंने ऐसे लोटे पे कलश पे लगा दिए थे। और इतना प्यारा लुक आ रहा था ना, इससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। अभी देखते हैं इसको कहाँ पे रखते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। तो चलिए मैंने इसको कहीं ना रखते हुए इसको मैंने रंगोली के ऊपर रख दिया। तो ये जो मैंने रूम में रंगोली बनाई है आर्टिफिशियल वाली, तो उसके ऊपर मैंने रख दिया, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। यहाँ पे बच्चे छेड़ेंगे भी नहीं, तो हमारे घर के बच्चों को और गोलू को कुछ आदत है, तो बड़ा ध्यान रखना होता है ना। तो 2 मिनट में सारा कलश के पैसे निकाल के गायब हो जाएंगे मतलब वो छेड़छाड़ करते हैं। वैसे ऐसे कुछ नहीं है कि उठा के ले जाएंगे। और चलिए आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग भी हो चुकी है, और ये मेरी प्यारी सी डेकोरेशन है, मेरी रंगोली बाहर की डेकोरेशन है। तो फाइनली देवी माता के स्वागत का सब कुछ रेडी हो चुका है, और ये हमारा मंदिर है। तो यहाँ पे दीदी अबीर जो रात को पूजा होनी है, तो वो पूजा की तैयारी कर रही थी। तो कर भी ली थी, बस अब थोड़ा बहुत जो कूड़ा कड़ा हो रखा था उसको साइड कर रही थी। तो इस बार दीदी ने अच्छे से दिए लगाए हैं और फूलों की लड़ियाँ लगाई हैं। तो अभी पूरे तरीके से दीदी तैयारी कर रही है। तो दीदी भी रेडी नहीं हुई है, सिर्फ दीदी ने भी अपने कपड़े पहने हैं। तो दीदी ने कहा चलो रेडी बाद में हो जाएंगे, पहले ये काम कर लेते हैं, कहीं पापा आ गए। तो हमारे पापा को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ में कि करो जल्दी पूजा करो, खाने का टाइम हो रहा है। वाकई में ये पूजा मतलब जल्दी हो जाए ना, फिर उसके बाद बच्चे भी इंजॉय करते हैं, पटाखा वगैरह फोड़ते हैं। अरे यहाँ पे दीदी ये मिट्टी के जो मटके थे उनको भर रही थी। तो हमारे यहाँ ये शुभ होता है, शुभ माना जाता है मिट्टी के मटके भरना। फिर वो प्रसाद बाद में छोटे बच्चों को दे दिया जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट रह गया था, जैसे लक्ष्मी के पैर वगैरह। तो चलिए यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, तो फिर मुझे याद आया कि वो भी लगाना है। तो यहाँ पे अभी मैं वो बॉक्स लेके आ गई थी। तो पहले मैं लगाऊंगी शुभ लव। तो अभी मैं इसमें शुभ लव ढूंढ रही थी, और ये छोटी वाली बहन है, तो ये भी रेडी हो चुकी थी। ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे अभी मैं ये शुभ और लव लगाऊंगी। तो मैंने एक वॉल के साइड लगा दिया है शुभ, और एक साइड लगा दिया है मैंने लव, शुभ लव। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वेलकम का सबसे मेन टॉपिक होता है, शुभ लव। तो चलिए अभी मैंने ये सब लगा दिया है। तो अभी हम लगाएंगे लक्ष्मी माता के पैर। तो काफ़ी सारे पैर हो रखे थे, मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन से लगाऊँ कौन से नहीं लगाऊँ। तो अभी हम जाएंगे नीचे। तो अभी मैं बाहर आके अपनी रंगोली देख रही थी, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं फटाफट से और चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या है, मतलब नीचे क्या बना रखा है। फिर यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता के पैर पहले वहाँ पे साफ़ किया, फिर स्टिकर हटाया, फिर मैं उसको अच्छे से लगाया। तो मैं हर साल यहीं से लगाती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी माता उड़ के तो आएंगी नहीं, मतलब चल के आएंगी ना, ऑफकोर्स चल के आएंगी, इसलिए ये पैर मार्केट में बिकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता सबके घर में चल के आती हैं। तो अब कोई अपने दरवाजे से स्टार्ट करता है, पर मैं सीढ़ियों से ही स्टार्ट करती हूँ। तो माता रानी जब आएगी तो पूरे आंगन में चल के आएंगी, तो अच्छा लगता है ये चीज़। तो चलिए अभी थोड़े से पैर और रह गए, तो इनको भी जल्दी से हैंग कर लेते हैं। और जो स्टिकर वाले पैर थे जिनका जो ग्लू था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो मैंने यहाँ पे लगाया, क्योंकि अभी सब बच्चे आएंगे जाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं। पर जो आर्टिफिशियल हैं, मतलब देखने में अच्छे हैं पर जो जल्दी निकल जाएंगे, उनको मैं अब अंदर लगाऊंगी। जैसे कि ये वाले, तो इनका फैब्रिक जो था वो वैसे था, कार्टून वाला गत्ते वाला था,
तो ये मतलब निकल जाते हैं, अगर हल्का सा भी इन पर पैर वगैरह टच होगा तो निकल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इनको सोचा इनको अंदर के साइड लगा दें जो ज़्यादा इनको टच ना हो। और ये छोटी वाली सिस्टर है, तो अभी मैं ये वाले हैंग करूँगी, एक साइड इधर एक साइड उधर। तो काफ़ी अच्छे वाले बोथ हैं ये भी, पर यह है कि जितना ये देखने में अच्छे होते हैं उतना ये मतलब यूज़फुल नहीं होते हैं, फटाफट से निकल जाते हैं। पर जो मैंने सीढ़ियों पे लगाए वो काफ़ी यूज़फुल है। आप देखा होगा आपने कि अगले साल के भी अभी तक लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। वो बोलते हैं ना जिसकी पैसे वसूल चीज़ वो होती है। और ये तो ये है कि सिर्फ एक डेकोरेट के लिए होता है, बाकी इतना इनमें ताकत नहीं होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो फिर मैंने छोटी वाली बहन को कहा कि अब मैं तेरा वीडियो बनाती हूँ, तू लगा अब। तो ये भी लक्ष्मी माता के पैर जो थे रंगोली में लगा रही थी। तो भाई रंगोली इसलिए बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है कि लक्ष्मी माता आए और देखें फिर अंदर जाएं। तो इसलिए वहाँ पे एक पैर लगाए। फिर ये पानी वाले दिए थे, तो ये पानी वाले दिए थे, तो इसको हमने शोकेस में हैंग कर दिया था, क्योंकि हमें पता था ये मॉर्निंग तक चलेंगे, तो इनको बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ बच्चों का हाथ भी ना जाए और अच्छा से ये डेकोरेट का लुक दें। तो इनको हमने शोकेस पे रख दिया था। तो मैंने एक एक करके सब रख दिए थे, तो चारों कोनों पे रख दिए थे मैंने। तो अभी इसको बंद करके तो अच्छा लुक आएगा, तो फाइनल में आप देखना। तो अभी हमने रख दिया है, तो ये पूरा मॉर्निंग तक ही अपना काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था शोकेस, जैसे रियल के दिए रखे होंगे। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। रूपाली दीदी और गुनगुन भी रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे दीदी का थोड़ा कान का नहीं लग रहा था, तो बस गुनगुन उसी को लगा रही थी और मैं यहाँ पे उनका सबका वीडियो बना रही थी। तो चलिए चलते अभी अंदर। यहाँ पे लगा हुआ है स्पीकर, तो उसमें भजन लग रखे हैं। तो ये फाइनल लुक था। फिर उसके बाद मैंने दिखाया था ना आपको कि मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो मैं अभी आपको इसकी कैंडल रख के इसको जला के दिखाती हूँ। तो फाइनल लुक आप आगे देखना। तो बहुत ही प्यारी चीज़ें आई यार, ये इन चीज़ों से मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही घर सजता है। तो जैसे मैंने अभी इसको मंगा लिया, तो मैं अभी इसको उठा के रख दूँगी, तो अगले साल ही फिर काम आएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसकी कैंडल जला दी है। तो मैंने कुछ ही कैंडल जलाई थी, कुछ मैंने उठा के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि बाद में भी चाहिए होंगी। क्योंकि देख सकते हैं थोड़ी देर में इसका सब ख़त्म हो गया था। फिर देख सकते हैं इसका मैंने बीच में पानी भरा, उसमें कुछ मैंने फ्लावर ऐड किए और मैंने इसको टेबल के बीचों बीच रख दिया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे गोलू चला रही थी फ़ोन, और ये कलश वाली रंगोली, तो ये भी अच्छा लुक दे रही थी। तो चलिए हम सब रेडी सेडी हो गए हैं, पापा भी आ गए हैं, पापा भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे दिए वगैरह भी मैंने कुछ जला लिए हैं जो डेकोरेशन वाले हैं। तो जो पूजा वाले हैं वो अब जलेंगे, तो अब चलते हैं पूजा कर लेते हैं, मंदिर में आरती वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। और पापा लेके आए थे चांदी का सिक्का। तो हर साल की तरह आज भी पापा लेके आए थे चांदी का सिक्का। तो लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का है, तो इसको रख के हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होगी। तो पापा हर साल लेके आते हैं ऐसे चांदी का सिक्का। तो चलिए यहाँ पे मिठाई वगैरह रखी थी, कुछ मिठाई वहाँ पे रखी थी। तो दिवाली का जो फेस्टिवल होता है वो इतना अच्छा होता है कि चारों तरफ स्वीट ही स्वीट होती हैं, और काफ़ी सारी स्वीट आ रखी थी। काफ़ी सारी स्वीट पापा लेके आए थे, कुछ दीदी की तरफ से थी। तो अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। तो दीदी अभी सारे दिए जला रही हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती होगी। तो अभी हम सब बैठ गए थे। तो पापा भी शॉप से आके नहा धो के रेडी हो गए थे, भाई वगैरह भी। तो यहाँ पे अभी दीदी वही तैयारी कर रही हैं। तो दिए जो दीदी ने बना रखे हैं, ये आरती दिया था तो उसको भी जला रही थी। तो अभी सारे काम कर लेते हैं, फिर बाद में ना करना हो, मतलब फिर आरती के बीच में। फिर यहाँ पे पापा ने की होम। तो अभी ये तीसरी पूजा थी, मतलब दिवाली की ये तीसरी पूजा है जो फाइनल है। तो फाइनल पूजा लक्ष्मी पूजा होती है नाइट की। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता देखना कितना खुश है, एकदम से आ गई थी। तो यहाँ पे पापा खुश हो रहे थे, तो होम आ गई थी। तो उसके बाद सबने बारी बारी से होम की और अपने अपने लौंग के जोड़े देवी माता को चढ़ाए। तो अभी यहाँ पे सारी फैमिली बैठी है। तो ये फेस्टिवल इतना अच्छा होता है कि इसमें सारी फैमिली एक साथ बैठ के पूजा करती है, और चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, चारों तरफ नई नई चीज़ें होती हैं, मिठाइयों के स्वीट के कंटेनर होते हैं, और सब खुश होते हैं, सब अच्छे सुंदर से लगते हैं। तो मतलब ये त्यौहार मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। तो ऐसा लगता है कि आज के दिन सच में लक्ष्मी माता सब सच में आती ही हैं। वैसे सही पूछे तो लोग इतना कुछ करते हैं, तो माता रानी सभी के घर में जाती है। तो यहाँ पे पापा देख सकते हैं कितना खुश हो रहे थे, कितना खुश। पापा को भी ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है कि सब बच्चे साथ में होते हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है। तो किसका मन खुश नहीं होगा यार, इतना खुशहाली देख के, इतना चमक धमक देख के। फिर उसके बाद यहाँ पे पापा ने जो पापा की रियल लक्ष्मी है, जो पापा की जो शॉप की जो कमाई होती है, तो आज का जितना भी था उतना पापा ने देवी माता को दिखा के मम्मी को दिया। तो हमारे घर की लक्ष्मी तो आपको पता है हम बाद में हैं, हमारी मम्मी पहले है। तो अभी पापा ने सब कुछ जितना भी चांदी का सिक्के और जितने भी पैसे वगैरह थे लक्ष्मी माता को दिखाने के बाद मम्मी की गोद में रख दिया था। तो अभी हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो अभी हम लोग करेंगे आरती।
तो आपको पता है कि हमारे साथ इस पूजा में दादी भी शामिल होती है, पर आपको पता है दादी का बहुत बड़ा इशू है, दादी के पैरों में प्रॉब्लम है, तो दादी नहीं आती है। दादी कहती है तुम लोग करो, बस मैं यहीं से हाथ जोड़ लूँगी। तो अभी हम लोग कर रहे थे आरती। तो फाइनली लक्ष्मी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो अभी दीदी और पापा लोग जा रहे हैं बाहर दिए रखने। तो अभी हमारे घर में लक्ष्मी पूजा हो चुकी है। तो माता रानी आप सब पे भी अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो काफ़ी खुशी का माहौल था, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरा तो फेवरेट है ये फेस्टिवल। तो यहाँ पे रंगोली जो बनाई थी तो मम्मी पापा ने मिल के दिए रखे उस पर। तो ये फ्लावर वाला दिया था। तो आपने मेरे धनतेरस वाले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने इन दियों को पेंट कलर किया। फिर यहाँ पे भाई ने सारे दिए लगाए और सब अपने अपने काम पे लगे हुए थे। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। तो ये मेरी फैमिली है। तो बस इसमें दादी की कमी है, वो मैंने आपको बता दिया कि दादी नहीं आ सकती ऊपर। तो अभी सब दादी को मिलने नीचे ही जाएंगे, जैसे मम्मी पापा लोग। तो अभी यहाँ पे रंगोली में दिए वगैरह रख दिए। तो अभी थोड़ा सा अपने आंगन में हम थोड़ा सा हंसी खुशी थोड़ा सा ये सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद बाकी छत में ले जाएंगे जो भी बड़े पटाखे वगैरह बम वगैरह हैं। तभी थोड़ा सा अपने आंगन में थोड़ा सा हंस खेल रहे थे। तो अभी ये आजकल इतनी बेकार सी वो आ रही है फुलझड़ियाँ, देख सकते हैं आप। स्पार्कल कम धुआं ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही हो गया होगा। तो बच्चों ने तो फेंक दिया था। तो वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग पीछे खड़े थे ना, तो हमारे आज कपड़े चले जाते। तो भाई ने उठाया और भाई उसको देली पे बैठ के ही जला रहा था। तो मैं जब तक इसका फाइनल लुक निकाल रही तब तक उसकी फुलझड़ी भूज गई थी। फिर उसके बाद मम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर मम्मी को याद आया कि यार कुछ तो भूल रही हूँ। तो मम्मी बोल रही थी ये एक दिया। तो ये जैसे भैया आपको पता है हमारे शॉप पे रहते हैं, तो मम्मी ने उन भैया को ये दिया दिया और बोला कि एक दिया चौराहे पे रख के आना है, चौराहे वाली माता के लिए, और एक दिया गूट में रख के आना है जहाँ हमारी, आपको पता है कि हमारी बकरी वगैरह रहती है। तो चलिए गाइस, अभी पूजा पाठ हो चुके हैं, दिए हुए सब रख दिए हैं। तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ। देखते हुए रोटियाँ बनती है, पूरियाँ बनती है। वैसे पूजा के साथ साथ अब सबको लग चुकी है भूख, तो सुबह से सबको लोग काम धाम में लगे हुए हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं जल्दी से रोटी, जाके फिर चलेंगे छत पे पटाखे वगैरह फोड़ने। तो उससे पहले मैं मंदिर में आई तो देखा यहाँ फटाफट से डब्बे वगैरह पैक हो रहे थे, प्रसाद वगैरह पैक हो रहे थे। क्योंकि जिन जिन का प्रसाद हमारे घर में आ चुका था तो उन सबके घर में प्रसाद जा रहा था, जिनका नहीं भी आया तो उनके घर में भी जा रहा था। तो हमारे मोहल्ले में इसी तरीके, हमारे क्या सबके यहाँ ही ऐसा होता होगा कि पूजा के बाद ऐसे स्वीट वगैरह प्रसाद वगैरह बांटा जाता होगा। तो आगे देखना, जैसे हम लोग दे रहे हैं तो ऐसे और भी लोग आएंगे देने के लिए। तो अभी बस सारे बच्चे उसी में लगे थे। दीदी यहाँ पे सबका पैक करके दे रही थी और बच्चे लेके जा रहे थे देने के लिए। तो ये फाइनल में बगल में एक दादी जी हैं, तो मम्मी उनको देने के लिए जा रही थी। तो मम्मी ने शॉर्टकट मार दिया था, तो मम्मी यहीं से चली गई थी, इसलिए हंस रही थी। तो चलिए पास में था तो यहीं से चली गई थी, इतना लॉन्ग करके कौन जाता। और दादी के पास मम्मी और पापा होके आ गए थे। तो सॉरी मैं नीचे नहीं जा पाई क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे, इसलिए मैं वीडियो कैप्चर ही नहीं कर पाती हूँ। फिर यहाँ पे ये सामने वाली आंटी थी, तो वो कह रही थी चुप रहे यार तुम वीडियो बना रही। मैंने कहा तो क्या ब्लॉग है तो वीडियो तो बनेगी। तो फिर उन्होंने अच्छे से दिवाली विश की, थोड़ा बातचीत की, हंसी मजाक किया। तो उसके बाद वो चले गए। तो बिल्कुल जस्ट सामने रहता है। तो काफ़ी अच्छा त्यौहार होता है यार, ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छा होता है। और मैं पीछे आई तो देखा बच्चों ने चारों तरफ पूरी गैलरी में जितने भी बम वगैरह पटाखे ऐसे फेंक रखे थे कि जैसे इन्हें चाहिए नहीं है। फिर उनको मैंने समेट के रखा, फिर बाहर आई तो यहाँ माँ बेटे का फ़ोटो शूट चल रहा था। और इसकी तो बस मैं क्या ही बताऊँ, ये तो क्या क्या बोलता रहता है कि मुझे आवाज़ ही म्यूट करनी पड़ती है। यहाँ पे ये बार बार बोल रहा था वाला सॉन्ग नहीं, पुराना दिया जलाओ वाला, तो बस वही कर रहा था यार, बोल भी रहा था हंस भी रहा था। तो चलो ये तो मस्ती मजाक चलती रहती है। तो यहाँ पे दिए वगैरह रख रहे थे। तो यहाँ पे ये एक चॉकलेट का डब्बा, उसके लिए जो हमारे घर के सामने रहती है पीहू। तो मम्मी ने कहा वो छोटी सी कन्या है, लक्ष्मी का रूप है। तो एक तो हमने गोलू के लिए मंगाया था और एक है उस छोटी सी कन्या के लिए, तो उसको देखी आई थी गुनगुन। तो यहाँ पे रहती है बिल्कुल सामने। और यहाँ पे बच्चों का देख सकते हैं आप कैसे भागम दौड़ स्टार्ट है, क्योंकि पटाखों का टाइम है जलाने का, बच्चों का ही टाइम चल रहा था अब तो बच्चों की भागम दौड़ स्टार्ट थी।
और देख सकते हैं चल रही है दिवाली की सेलिब्रेशन। तो अभी इतना प्यार लग रहा था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था बाहर से अंदर जाने का। अंदर जा रही तो बाहर आने का मन नहीं करता, चारों तरफ रोशनी रोशनी रहती। किचन में आई तो यहाँ मम्मी जो था डिनर रेडी कर रही थी। तो ये थोड़ा सा दिन की सब्ज़ी थी, उसको थोड़ा सा फ्राई कर रही थी। बाकी यहाँ पे पूरियों के लिए तो मम्मी कढ़ाई में तेल लगा लिया था। और बनी थी आज मटर पनीर की सब्ज़ी। तो सारा खाना जो था वो मम्मी ने बनाया था, क्योंकि हम लोग तो बिज़ी थे। और ये उड़द की दाल है जो ये आफ्टरनून में बनी थी, बस यही सब खाना था। तो आपको पता है कि काम इतना ज़्यादा होता है, तो जल्दी में इतनी बड़ी फैमिली में इतना भी मम्मी ने बना लिया तो बहुत था। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। तो पापा को कर रहे थे डिनर। तो हमारे घर में सबसे पहले दादी और पापा का ही डिनर होता है, और हम तो अभी कर ही रहते सेलिब्रेट। तो देख सकते हैं ये पानी वाले दिए अभी तक जल रहे हैं, अभी मॉर्निंग तक जलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बगल वाले भैया जो हैं वो प्रसाद देने के लिए आए। तो ऐसे ही हम लोग भी मतलब देने जा रहे थे प्रसाद, ऐसे लोग भी आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मतलब मॉर्निंग में देंगे तो वो बात नहीं रहती है, दिवाली आज है तो आज की स्वीट आज ही बटनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो बाहर कुछ गेस्ट आए थे तो मम्मी उनके पास चली गई थी। तो मैं यहाँ पे गरम गरम पूरी उतार रही थी। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया था, लंच वो सॉरी डिनर वगैरह सब कुछ हो गया था, पूजा वगैरह सब, पापा भी सो गए थे। तो फिर हम लोग आए छत पे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू। तो ये है दिवाली का व्यू। तो कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सबके घर में लाइटिंग हो रखी है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो देख सकते हैं हम झिलझिलमाता सारा मोहल्ला। तो कहीं कहीं पर नहीं भी लगी थी, तो जिसको दिवाली नहीं लग रही होगी इस साल तो उन लोगों ने नहीं लगाई थी। पर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से पूरा जो कॉलोनी थी वो सज रखी थी। फिर उसके बाद आती है बारी पटाखों की। तो बस ये स्पार्कल वाले पटाखे थे। तो मैंने फटाफट से इनका वीडियो बना लिया, क्योंकि मुझे तो ब्लॉग के लिए चाहिए था। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं यार ये वाले जो स्पार्कल वाले जो बम होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी कंडील जो होती हैं, तो ये कंडील होती है तो ये सबने उड़ा रखी थी, तो बहुत सारी उड़ी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेड कलर की सबने फुलझड़ी जलाई। तो ये अजीब ही लग रहे थे रात के टाइम पे, तो बहुत ही लग रही थी रेड कलर की फुलझड़ी में। फिर यहाँ बच्चे अपने पटाखे वगैरह लेके आ गए थे। और ये देख सकते हैं आप कि आसमान वगैरह भी आज झिलमिला रहा है। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ रोशनी रोशनी। मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है यार, मैं कितना ही बोलूँ कम ही कम है। तो अभी सारे बच्चे छत पे आ गए थे, तो हमारे घर के भी और जो नीचे किराएदार के बच्चे हैं तो वो सब भी ऊपर आ गए थे। तो अभी ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो इन्होंने सबसे पहले मुर्गा छाप फोड़ा। भाग तो ऐसे रहते जैसे कि पता नहीं सच का बम फूट गया होगा। तो देख सकते हैं किसी को ठंड लग रही है तो किसी को नहीं लग रही है। और यहाँ बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन चुके हैं। और देख सकते हैं आप स्पार्कल कम और धुआं ज़्यादा है, तो मतलब यही लोग नहीं दिख रहे ये कौन है और कहाँ कहाँ खड़े हैं, ये पता ही नहीं चल रहा था। तो काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब ही चीज़ें आने लग गई मार्केट में। तो देख सकते हैं स्पार्कल कम और ये ज़्यादा है धुआं वगैरह। और ये बच्चों ने गिरनी की बेइज्जती कर रही थी, जला जला के उसको उड़ा उड़ा के फोड़ रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों ने कंटर को भी नहीं छोड़ा, उसके अंदर भी डाल दिए थे बम, उसे भी कर दिया था तहस नहस। और ये थी सारी ऑडियंस जो मज़े ले रही थी कंटर के। तो चलिए काफ़ी देर हो गई थी एंजॉय करते करते। तो सब नीचे आए, सब ने अपने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। मम्मी पापा तो सो चुके थे, गोलू भी सो गई थी। तो यहाँ पे सब स्वीट वगैरह खा रहे थे, तो थक गए थे, फिर भूख भी लग गई थी बीच में। तो थोड़ा सा कुछ तो मीठा तो बनता ही है। तो मैं तो स्वीट खाती नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। तो मैं इन सबका वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो अभी हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा हम स्वीट इन्जॉय कर रहे हैं आपस में बहन भाई। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।